हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी 19 जनवरी 2025 को जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है। उसमें हम लोग हिंदी का संपूर्ण हल देखने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह आने वाले एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट 5512, 3361 या स्टेनो 333 या 661 में किस तरह का पेपर आएगा। आप लोग इसको देखिएगा और सोचिएगा कि किस तरह तैयारी करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कृति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, भाववाच्य, मिश्रवाक्य या कर्मवाच्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृतवाच्य। कृति नहीं पढ़ी इस वाक्य में कृतवाच्य है। कृतवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है और यह वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। किससे बनता है? सकर्मक और अकर्मक से दोनों से बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभव कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। अनुभव किसे कहते हैं? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। और अनुभवों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द हैं किसमें एक से समान पर्यायवाची हैं? हुतासन, अनल, ओक, दहन, हेरंब, कंसारी, पुरंदर या इंदीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुतासन और अनल। हुतासन और अनल ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वही, धूम्रकेतु, जातदेव, आग, कृषाणु, वैश्वानर। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ। कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वनाथ है। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? तो विश्वनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो तब वहां कौन सा रस होता है? रौद्र रस, शांत रस, हास्य रस या अद्भुत रस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हास्य रस। यहाँ पर आह्लाद युक्त शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुआ है? आह्लाद। इसका मतलब होता है हंसना या खुश रहना। तो इससे हम लोगों को एक ट्रिक मिल जाएगी कि यहाँ पर कौन सा रस होगा। तो यहाँ पर हास्य रस होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? सांद गीत, शोकोच्छ्वास, गीत पर्व या आत्मिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शोकोच्छ्वास। शोकोच्छ्वास किसकी रचना है? शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और सांद गीत, गीत पर्व, आत्मिका ये सभी किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। इसी तरह महादेवी वर्मा जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो निहार, रश्मि, नीरजा, यामा ये सभी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। और शोकोच्छ्वास किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, वब्रुवहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, महाराणा का महत्व ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। जहां उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो इसमें कोई भी विकल्प सभी तत्सम नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और देखते हैं कि आयोग इसका कौन सा आंसर मानता है। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी तत्सम शब्द एक समान नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? सदुक्कड़ी, खड़ी बोली, कन्नौजी या ब्रज भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा का। बिहारी की रचना बिहारी सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और
यह किस इसमें कितने दोहा छंद हैं? तो 719 दोहा छंद में रचित है। बिहारी सत्सई कितने दोहा छंद में रचित है? तो 719 दोहा छंद में। कितने में? तो 719 दोहा छंद में रचित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, वचन कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विभक्ति कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अवयव नहीं है क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है? किसने कहा था? भोलानाथ तिवारी ने, कामता प्रसाद गुरु ने, राम कुमार वर्मा ने, दामोदर पंडित ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामता प्रसाद गुरु ने कहा था। कामता प्रसाद गुरु ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इच्छु का तद्भव रूप है, तद्भव शब्द है ईसा, ईक, इयत या ईंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईक। इच्छु का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? ईक हो जाएगा। और इच्छु यहाँ पर क्या है? तो ये यहाँ पे तत्सम है। क्या है? तत्सम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना, जैसे बोधक शब्द मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये सभी शब्द आते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पर जनु शब्द आ रहा है तो इससे इसकी पहचान हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी। रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुसुम सस शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कंदर्प, मनसिजा, देव नदी, पंचसर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव नदी। देव नदी इसका कुसुम सस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कंदर्प, मनसिजा और पंचसर ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी है? तुलसीदास, रसकान, जयसी, रामचंद्र शुक्ल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास ने। ये थोड़ा इजी प्रश्न है। रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने लिखी है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी कही है? 20, 8, 33, 9, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 कही है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी कही है? तो 8 कही है। कितनी कही है? 8 कही है। और नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। और सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? भूले बिसरे चित्र, मिट्टी की बारात, बुनी हुई रस्सी, हिम तरंगिनी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हिम तरंगिनी। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिनी के लिए मिला था। और कब मिला था? तो 1955 में मिला था। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, 1955 में मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस वाक्य में अधिकरण कारक है? बच्चों ने क्रिकेट खेला, पुस्तकें मेज पर रखी हैं, यश यतीश की दुकान है, अर्चना ने राकेश को खाना खिलाया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकें मेज पर रखी हैं। अधिकरण में पर में कारक होता है तो इसमें पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तकें मेज पर रखी हैं। जहां क्वेश्चन नंबर 21, जहां दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जहां दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक मतलब रूपी रूप।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, शिवा बामनी के रचनाकार हैं सोमनाथ, देव, भूषण, रसलीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूषण है। शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण है। क्वेश्चन नंबर 23, पर्णकुटी का समास विग्रह होगा। पर्णकुटी का विग्रह होगा पर्ण से बनी कुटी, पर्ण में कुटी, पर्ण वाला कुटी, पर्ण ही कुटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्णकुटी। क्या हो जाएगा? पर्णकुटी। पर्णकुटी का विग्रह क्या होगा? पर्ण से बनी कुटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है? भोलानाथ तिवारी, वसुदेव नंदन प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामता प्रसाद गुरु। किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल का पेपर पूछा गया है, तो इसी तरह आप लोग तैयारी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, छंद के कुल कितने अंग हैं? छंद के कुल कितने अंग हैं? 9, 10, 11 या 13 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि छंद के कुल कितने अंग होते हैं? तो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चरण, पद, पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति या विराम, तुक। ये कितने होते हैं टोटल? तो ये टोटल 7 होते हैं और इसमें कोई भी ऑप्शन 7 का नहीं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आधुनिक हिंदी कविता में विम्ब विधान के लेखक हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, केदारनाथ, रघुवीर सहाय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ। आधुनिक हिंदी कविता में विम्ब विधान के लेखक कौन है? तो केदारनाथ हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है? रसखान, रैदास, सेनापति, जैसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसखान का। सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है? तो रसखान का नाम है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छंद की प्रथम चर्चा हुई है किसमें हुई है? काव्य कल्प द्रुम में, रस मंजरी में, रस मीमांसा में या ऋग्वेद में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में हुई है। किसमें हुई है? ऋग्वेद में हुई है। छंद की प्रथम चर्चा किसमें हुई है? ऋग्वेद में हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आहेर का तत्सम शब्द है आखेट, अभीर, अलग्न, अनर्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अखेट। अहेर का तत्सम शब्द क्या है? अखेट है। और ये अहेर का क्या है यहाँ पर? तो ये तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? प्राकृत, संस्कृत, तद्भव, तत्सम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्सम कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर अभी 19 जनवरी को हुआ है, उसका हमने हिंदी का संपूर्ण हल देखा है। अब आने वाले एग्जाम जैसे जूनियर असिस्टेंट 5512, 3361, इसमें अभी कुछ पद और बढ़ गए हैं, 333, 661, इसमें भी अभी 661 में कुछ स्टेनो के पद बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हिंदी को अच्छे से तैयार करिएगा, साहित्य को भी अच्छे से तैयार करिएगा और अब बुक से पढ़िएगा, अच्छे से बुकों से पढ़िएगा और वीडियो भी देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।